हेलो, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। आज हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के बहुविकल्पीय प्रिपरेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं तथा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। डियर विद्यार्थियों, आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको कैट कैम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं और यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनेंगे आपके। तो इसी प्रकार का आपका एग्जाम आपका आएगा। तो चलिए तो सेशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैट क्या है? कैट क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, कैट क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर है बेटा इसका आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कैड आपका CADD एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका, कैड CADD की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, कैट की फुल फॉर्म है ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही उत्तर है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक, तो ये तो है आपकी कैड की फुल फॉर्म। और सिंपल आपका जो कैड होता है आपका CAD, तो उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है बेटा आपकी। और कैम की होती है आपकी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और CIM की होती है आपकी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका, कैड सिस्टम के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए डिजाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, ऑप्शन बी डिजाइन के आंकड़ों को सुरक्षित रखना, ऑप्शन सी डिजाइन की उत्पादकता में वृद्धि करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, कैड सिस्टम के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए डिजाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, ऑप्शन डी डिजाइन के आंकड़ों को सुरक्षित रखना, ऑप्शन सी डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका उपरोक्त सभी। तो कैड सिस्टम के द्वारा आपका देखो जो डिजाइन है उसमें इंप्रूवमेंट हो जाता है, आपका क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है आपकी। ठीक है, और कह सकते हो जो आपको डाटा है आपका डिजाइन का वो भी आपका डाटा सेव हो जाता है आपका। ठीक है, और उसे इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप। ठीक है, इससे क्या होगा आपका जो प्लांट की आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, आपकी प्रोडक्शन रेट होगा, आपका इफिशियंसी होगी वो बढ़ जाएगी आपकी, और डिजाइनिंग की भी आपकी वर्क करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या है आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 4 है बेटा, कैट का प्रयोग डैश किया जाता है। ऑप्शन ए एरोस्पेस क्षेत्र में, ऑप्शन बी सिविल स्ट्रक्चर क्षेत्र में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर क्षेत्र में, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, कैट का प्रयोग डैश किया जाता है। ऑप्शन ए एरोस्पेस क्षेत्र में, ऑप्शन बी सिविल स्ट्रक्चर क्षेत्र में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर क्षेत्र में, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑल ऑफ द एबव। तो देखो कैट का प्रयोग आपका एरोस्पेस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे लेआउट बनाया जाएगा आपका, पार्ट ड्राइंग बनाई जाएगी आपकी, असेंबली ड्राइंग बनाई जाती है आपकी। और आपका क्या है आपका देखो सिविल के क्षेत्र में किया जाता है आपका। ठीक है, आर्किटेक्ट फील्ड में किया जाएगा आपका। ठीक, और यहाँ से क्या इलेक्ट्रिकल में क्या होता है आपको छोटे छोटे आपके सर्किट डिजाइन करने होते हैं, आपके सर्किट बोर्ड को डिजाइन करना होता है। एक VLSI सिस्टम रहता है, VLSI सिस्टम रहता है आपका, वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन डिजाइन, तो उसको भी डिजाइन करना रहता है आपका। ठीक है, तो किसके द्वारा होते हैं आपके ये सारी चीज़ डिजाइन आपके कैड के द्वारा होती हैं। अब क्या नेक्स्ट क्या है आपका 5th क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कैड सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए ऑटोकैड, ऑप्शन बी कैटिया, ऑप्शन सी इंस्टा, ऑप्शन डी प्रो इंजीनियर। तो जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें सही उत्तर मिल जाए। अगर कोई भी क्वेरी हो आपके मन में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए दोबारा बेटा, निम्न में से कौन सा कैड सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए ऑटोकैड, ऑप्शन बी कैटिया, ऑप्शन सी इंस्टा, ऑप्शन डी प्रो इंजीनियर। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका इंस्टा। ठीक है, ऑटोकैड आपका क्या है डिजाइनिंग का बेसिक सॉफ्टवेयर है आपका,
कैटिया भी आपका सॉफ्टवेयर है आपका डिजाइनिंग का, और प्रो इंजीनियर भी आपका सॉफ्टवेयर है। बट इंस्टा क्या है, इंस्टा है आपका सोशल मीडिया है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो आपको आउटपुट डिवाइस बताना है। तो ऑप्शन ए आपका कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका, जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा। सही उत्तर बेटा आपका प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है, एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस है, और जबकि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक ये क्या है आपकी इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, माउस से आप क्लिक करते हो कहते हैं, ठीक है, कर्सर चलाते हो। जॉयस्टिक क्या होता है, जो आपने टेकन 3 खेला होगा बचपन में, ठीक है, बचपन में आप खेलने जाते होगे, तो वो आपका क्या होता है, आपका जॉयस्टिक होता है, जो हैंडल होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 7th, ऑटोकैड कौन सी साल में पहली बार रिलीज हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1982। तो क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, ऑटोकैड कौन सी साल में पहली बार रिलीज हुआ था? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1982। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेटा आंसर बताइए। बेटा सही उत्तर इसका आपका 1982। तो ऑटोकैड का आपका जो फर्स्ट वर्जन आया था आपका, वो फर्स्ट वर्जन ऑटोकैड आया था आपका 1982 में। ठीक है, कब आया था बेटा आपका 1982 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कैम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, कैम के अंतर्गत डैश आता है? ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आंसर बताइए हमें। बेटा सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो कैम के अंतर्गत आपका देखो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग भी आती है और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल भी आपका दोनों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए कैम का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कम करता है, ऑप्शन बी कैम मैन्युफैक्चरिंग में लचीलापन कम करता है, ऑप्शन सी कैम मशीनिंग के दौरान उत्पादित स्क्रैप को कम करता है, ऑप्शन डी कैम के प्रयोग से प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिससे कि हमें सही उत्तर मिल जाए बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए कैम का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कम करता है, ऑप्शन बी कैम मैन्युफैक्चरिंग में लचीलापन कम करता है, ऑप्शन सी कैम मशीनिंग के दौरान उत्पादित स्क्रैप को कम करता है, ऑप्शन डी कैम के प्रयोग से प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो बेटा इसका यह तथ्य आपका गलत है, ऑप्शन बी कैम मैन्युफैक्चरिंग में लचीलापन कम करता है। जबकि असलियत क्या है आपकी, जबकि रियलिटी ये है कैम आपका मैन्युफैक्चरिंग में लचीलापन को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, स्कोप ऑफ कैडकैम के अंतर्गत डैश आता है? ऑप्शन ए डिजाइन, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले ही आपको बता रखे हैं आपको थ्योरी क्लासेस में। क्वेश्चन दोबारा देखिए, स्कोप ऑफ कैडकैम के अंतर्गत डैश आता है? ऑप्शन ए डिजाइन, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका ऑल ऑफ द एबव। तो देखो स्कोप ऑफ कैडकैम के अंतर्गत क्या है आपका, डिजाइन भी आएगी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग भी आएगा। अगर कैड की बात करें तो कैड केवल आपका डिजाइनिंग संबंधित है आपका। ठीक है, डिजाइनिंग में क्या करेगा, आपको डिजाइन बना देगा आपका, फिर जो हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हम क्या कहते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन मतलब हार्ड कॉपी देंगे डिजाइन की, तो वो किसको सेंड कर देते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं। तो वहाँ क्या है, कैम के थ्रू वर्क होगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग होती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, CIM के मेन एलिमेंट हैं? ऑप्शन ए कैड, ऑप्शन बी कैम, ऑप्शन सी बिजनेस फंक्शंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, CIM के मेन एलिमेंट हैं? ऑप्शन ए कैड, ऑप्शन बी कैम, ऑप्शन सी बिजनेस फंक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑल ऑफ द एबव। देखो CIM मैंने बताया था, CIM किस किस से बनाया आपका, CIM आपका बनाया कैड, ठीक है, प्लस कैम
प्लस आपके बिजनेस फंक्शंस को इंक्लूड कर दिया है। जैसे बिजनेस फंक्शंस कह सकते हो आपका ऑर्डर एंट्री हो गया आपका, ठीक है, और जो आपका इन्वेंट्री का ऑर्डर हो गया आपका, और जो मार्केट बिल्स होगा आपके, तो वो सारी चीज़ें आपका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा आपका मतलब, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा आपका, CIM के अंतर्गत आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका, PLC की फुल फॉर्म क्या है आपकी। ऑप्शन ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑप्शन बी प्रोडक्ट लॉन्ग कॉस्ट, ऑप्शन सी प्रोडक्ट लाइफ कॉस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, PLC की फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑप्शन बी प्रोडक्ट लॉन्ग कॉस्ट, ऑप्शन सी प्रोडक्ट लाइफ कॉस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, ऑटोमेशन के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली है, आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको। क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा इसका उत्तर। ऑप्शन ए, देखो ऑटोमेशन के कितने टाइप हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन सी 3। तो कौन कौन से टाइप होते हैं आपके ऑटोमेशन के। फिक्स होता है आपको, एक तो फिक्स, प्रोग्रामेबल, तीसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल आपका, ठीक है। तो ऑटोमेशन आपका 3 टाइप्स का होता है आपका, फिक्स, प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ऑटोमेशन बढ़ने के कारण आने वाले समय में उत्पादन डैश हो सकता है। पेपरलेस, मतलब पेपर का यूज नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी पीपललेस, ऑपरेटर ह्यूमंस का यूज नहीं होगा आपका। ऑप्शन सी पेपरलेस एंड पीपललेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, ऑटोमेशन बढ़ने के कारण आने वाले समय में उत्पादन डैश हो सकता है। ऑप्शन ए पेपरलेस, ऑप्शन बी पीपललेस, ऑप्शन सी पेपरलेस एंड पीपललेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। बेटा सही उत्तर है आपका पेपरलेस एंड पीपललेस। देखो ऑटोमेशन बढ़ने के कारण ऐसा हो सकता है आने वाले समय में ना तो हमें पेपर की जरूरत पड़े, ना ही हमें ह्यूमंस की जरूरत पड़े। बस कहते हैं बहुत ही कम, मतलब, लेकिन ऐसा रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिना ह्यूमन के वर्क बिल्कुल मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब जरूरत कहीं ना कहीं आपको पड़ेगी आपकी। देखो ऑटोमेशन के अवयव हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ऑटोमेशन के अवयव हैं। ऑप्शन ए पावर सोर्स, ऑप्शन बी फीडबैक कंट्रोल, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक मशीन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, ऑटोमेशन के अवयव हैं। ऑप्शन ए पावर सोर्स, ऑप्शन बी फीडबैक कंट्रोल, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक मशीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका ऑल ऑफ द एबव। तो ऑटोमेशन के ये सारे आपके एलिमेंट हैं आपके। पावर सोर्स आपका पावर प्रोवाइड करती है, आपकी फीडबैक कंट्रोल आपका फीडबैक देगा आपका, और जो ऑटोमेटिक मशीन्स होंगी वो आपकी प्रोडक्शन में सहायता करती हैं आपकी। तो सही तो इसका बेटा आपका ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से किस प्रकार के ऑटोमेशन में औजार और फिक्सचर को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है आपकी। ऑप्शन ए फिक्स ऑटोमेशन, ऑप्शन बी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। देखिए क्वेश्चन दोबारा देखिए, निम्न में से किस प्रकार के ऑटोमेशन में औजार और फिक्सचरों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए फिक्स ऑटोमेशन, ऑप्शन बी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो बेटा सही तो इसका आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या होता है आपका, एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस हो जाते हैं आपके, ठीक है, और प्रोग्राम्स यूज होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, एनसी मशीन टूल में एनसी का मतलब है, एनसी की फॉर्म क्या है आपका। ऑप्शन ए न्यूमेरिकल कंट्रोल, ऑप्शन बी नंबर सेंटर, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल सेंटर, ऑप्शन डी नंबर कंट्रोल। तो क्वेश्चन दोबारा देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा उसको इसका उत्तर। एनसी मशीन टूल में एनसी का मतलब क्या है। ऑप्शन ए न्यूमेरिकल कंट्रोल, ऑप्शन बी नंबर सेंटर, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल सेंटर, ऑप्शन डी नंबर कंट्रोल। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो एनसी की ये फुल फॉर्म होती है आपकी एनसी मशीन टूल में। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा आपका, एनसी मशीन टूल्स में फंक्शंस को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन ए डेडिकेटेड कंप्यूटर, ऑप्शन बी सैटेलाइट कंप्यूटर, ऑप्शन सी लेटर
कॉमा नंबर एंड सिम्बल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस है आपका, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, एनसी मशीन टूल में फंक्शंस को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन ए डेडिकेटेड कंप्यूटर द्वारा, ऑप्शन बी सैटेलाइट कंप्यूटर द्वारा, ऑप्शन सी लेटर नंबर और सिंबल्स द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दीज है आपका, ठीक है। तो बेटा सही होता है इसका आपका लेटर, सिंबल्स और नंबर्स के द्वारा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो जो एनसी मशीन टूल में क्या कहते हैं, जो मशीन टूल को आपका कंट्रोल किया जाएगा फंक्शंस को, वो आपका लेटर और सिंबल्स और नंबर्स के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा आपका, एफएमएस की फुल फॉर्म क्या है आपकी? ये मैंने अभी पढ़ाई है कुछ दिन पहले आपको। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल मेंटेनेंस सिस्टम, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल मटेरियल सिस्टम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिन विद्यार्थियों को आंसर इसका पता है। दोबारा देखिए बेटा क्वेश्चन, एफएमएस की फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल मेंटेनेंस सिस्टम, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल मटेरियल सिस्टम। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ऑटोमेशन से प्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से सिस्टम यूज होते हैं? ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, ऑटोमेशन से प्रोडक्शन के दौरान या ऑटोमेशन में प्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से सिस्टम यूज होते हैं? ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, ऑप्शन सी कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑल ऑफ द एबव। तो ऑटोमेशन जब प्रोडक्शन होता है तो आपके मैकेनिकल सिस्टम भी यूज होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी यूज होते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम भी यूज होते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई क्वेरी हो तो हमसे कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हमारे जो RAC की वीडियो हैं वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं MCQ के। ये MCQ सीरीज बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट है आपकी। इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं अन्य लेक्चर भी लेके आएंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक। थैंक यू।